नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। लिखने एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस में दिख रही अंदरूनी कलह, भीतरघात के आरोप से आहत हुए प्रीतम का बड़ा बयान, इस्तीफे की बात से कांग्रेस में हलचल। कांग्रेस ने तोड़ी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की परंपरा, कुमाऊं की झोली में गए 3 बड़े पद, सवाल क्या संतुलन बनाने में कामयाब होगी पार्टी। डिप्लोमा इंजीनियर्स की पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर सीएम का बड़ा बयान, जल्द लेंगे सकारात्मक फैसला, समिति गठन करने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड मौसम विभाग ने जताई अगले 4 दिन बारिश और ओलावृष्टि की संभावना, 8 जिलों में अलर्ट जारी, गर्मी से राहत मिलेगी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कांग्रेस की। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने 3 बड़े पदों पर नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भीतरघात के आरोप पर बयान दिया है। उनका कहना है कि वे आहत हुए हैं, जिसके चलते प्रीतम ने कहा है कि अगर उन पर भीतरघात के आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। प्रीतम के इस बयान के बाद कांग्रेस में हलचल देखने को मिल रही है और चर्चाएं इस बात की हो रही है कि अब कांग्रेस में कुछ बड़ा हो सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे ब्यूरो चीफ आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि कांग्रेस ने अपने 3 बड़े पदों पर नामों का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। प्रीतम सिंह इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये कांग्रेस में कहें कि ओवर डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें होती हैं आमतौर पर आप देखिए, जो इनकी सबसे बड़ी राइवल पार्टी है बीजेपी, उसमें भी गुटबाजी की खबरें आई। इवन उसमें भी विधायकों ने खुलकर बोला कि भीतरघात हुआ है, लेकिन पार्टी ने उसको बहुत सलीके से कुछ दिनों में उसको उस पूरी जो चर्चाएं थी उसको दबा दिया। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस, या कहें कि कांग्रेस में नेता नहीं चाहते हैं कि वैसा हो, और वो ऐसी खबरों को जो उनकी ही पार्टी के खिलाफ जाती हैं, ऐसी खबरों को, ऐसी चर्चाओं को लगातार सतह पर बना कर रखते हैं। प्रीतम सिंह का जो हालिया बयान आया है उसके गहरे मायने हो सकते हैं। कोई विधायक जो अभी भी चुन के आया है और वो बोले कि वो गुटबाजी की वजह से अगर उस पर आरोप लग रहे हैं और अगर वो आरोप साबित होते हैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, और प्रीतम सिंह जैसा अगर कहता है कोई नेता, तो यकीनी तौर पर इसको आप बेहद गंभीर मानिए। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, और इसमें प्रीतम सिंह कहीं भी नहीं हैं। प्रीतम सिंह की उम्मीदें थी कि शायद प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे, रिटेन करेंगे, क्योंकि पिछले बार वही नेता प्रतिपक्ष बने हुए थे। तो इस बार भी उम्मीदें थी, इस बार शायद नहीं बनाया गया, इसकी नाराज़गी हो सकती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाराज़गी है, जो गुटबाजी की खबरें हैं, गुटबाजी की जो चर्चाएं हैं, उसमें जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को वो चाहते हैं कि सार्वजनिक कर दिया जाए, उसकी जाँच करा दी जाए। और देखिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा है। उन्होंने स्थानीय नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को कुछ नहीं बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर जो बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, चाहे वो मुकुल वासनिक हो या फिर देवेंद्र यादव जो यहाँ प्रभारी बन के आए हैं, उनको लेकर निशाना साधा और कहा कि उनको रिपोर्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। आरोपों को किसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कौन दोषी है, सारी चीज़ें। तो इसके बहुत गहरे मायने हैं, और मुझे लगता है कि जब अब प्रीतम सिंह खुला महसूस कर रहे हैं, उनके पास नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास अब प्रदेश अध्यक्ष की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब वो खुले तौर पर सिर्फ एक विधायक हैं। उन्होंने जिस तरीके का कल बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास विकल्प है, मुझे जनता ने चुना है, मैं जनता की सेवा करूंगा। ये एक बड़ा मैसेज है। इसका मतलब साफ है कि वो खुले तौर पर अब कांग्रेस के लिए कम से कम मुश्किलें इसी तरीके से खड़ी करते रहेंगे। अब ये ज़रूरी होगा कि जो नए अध्यक्ष हैं, जो नए नेता प्रतिपक्ष हैं, वो प्रीतम सिंह को साथ लेके चलें। प्रीतम सिंह ये भी मैसेज देना चाह रहे होंगे कि भाई मुझे आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो ये बड़े गहरे मैसेज हैं जो प्रीतम सिंह दे रहे हैं, और यकीनी तौर पर आप देखिए कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट भी हो सकता है। जहाँ तक हमारी अपनी जानकारी है, सूत्रों से जो जानकारी है हमारे पास, कि कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। इसमें आपको कुछ रिएक्शंस इस पर बड़े नेताओं के देखने को, सुनने को मिल सकते हैं। जी आशीष, मेरा दूसरा सवाल ये है कि प्रीतम सिंह के बयान के बाद कांग्रेस में हलचल देखने को तो मिल रही है, सियासी गलियारों में भी कई चर्चाएं चल रही है, इस पर आपके पास क्या कुछ अपडेट है?
देखिए ये पूरा फैसला जो हुआ है वो आला कमान के ने लिया है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष चुनना हो, करण माहरा को जब आप प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं तो आपको पता होना चाहिए था कि इसके क्या सरकमस्टांसेस होंगे। इसके बाद आप देखिए कि कल जो आप चर्चा कर रहे हैं कि कल कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है। चमोली में लगभग 100 से अधिक करीब कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गढ़वाल की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए यहाँ पर कांग्रेस में इस्तीफा दिया है। इसके अलावा भी कुछ और खबरें आ रही हैं, कुछ और नेता नाराज़ हैं गढ़वाल के, उनका भी इस्तीफा हो सकता है। खबरें ये भी हैं कि हरीश रावत भी नाराज़ हैं कि जिस तरीके से करण माहरा और यशपाल आर्या को जिम्मेदारी दी गई है इसमें सामंजस्य उनको नहीं लगता है। करण माहरा के साथ उनके अपने पारिवारिक संबंध है, लेकिन जैसी खबरें हैं कि लगभग 2-3 सालों से उन लोगों के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं चल रही है। ऐसे में करण माहरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो पूरी पार्टी को एकजुट रख पाएँ, पूरी पार्टी को उन्हें एक साथ लेकर चलना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कम से कम चुनौती देने की स्थिति में तो कांग्रेस आ जाए, ये बड़ी बात होगी। यशपाल आर्या के लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं है क्योंकि उन्हें तो विधानसभा के भीतर ही मोर्चा संभालना है और आमतौर पर वो विधानसभा के भीतर ही उनको अपनी योग्यता दिखानी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर करण माहरा के लिए होगी, जो वो किस तरीके से यहाँ पर पूरी पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश करते हैं। भुवन कापड़ी उनका कुछ सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी पहली जिम्मेदारी जो होगी वो विधानसभा के भीतर ही होगी क्योंकि वो उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से कल गढ़वाल में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है, इसके बाद कुछ और अभी लाइन में हैं, कुछ और नाराज़गी जता रहे हैं, कुछ बयान दे रहे हैं। तो ये सारे सरकमस्टांसेस को रोकने के लिए करण माहरा को कुछ ऐसा करना होगा कि सबका दिल वो जीत पाएँ, क्योंकि कांग्रेस में तो फिलहाल उनको दिल जीतना होगा क्योंकि बहुत बड़ा काम अभी उनके पास बचा नहीं है। अब आफ्टर एक्टिविटी है इलेक्शन के, तो उसमें उनको संगठन का ही काम करना है, संगठन को ही देखना है, 2024 की तैयारी करनी है, अभी थोड़ा वक्त है उनके पास। तो फिलहाल संगठन को तैयार करना, अपने मन मुताबिक लोगों को उसमें रखना, जिम्मेदार पदों पर रखना, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जहाँ तक चर्चाएं हैं कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा, कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, तो जाहिर तौर पर बिल्कुल होंगी। जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक यही है कि आने वाले आप एक हफ्ते में देखेंगे कि कांग्रेस में हो सकता है कि कुछ और आपको स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखने को मिले। करण माहरा के लिए चुनौती और बड़ी होगी, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। जी आशीष, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस बयान की वजह ये तो नहीं कि प्रीतम कुछ उम्मीद लगाए बैठे थे किसी बड़े पद से दायित्व उनको नवाजा जाएगा, सौंपा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो क्या लगता है पार्टी कुछ दायित्व दे सकती है उन्हें? देखिए, अब कोई ऐसा पद बचा नहीं है जिससे प्रीतम सिंह खुश हो पाते। उन्होंने इंतज़ार किया, वो देख रहे थे कि आखिर फैसला क्या होता है। उनको उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि एक बड़ा पद होता है नेता प्रतिपक्ष का, वो लगभग कैबिनेट के स्तर का रैंक होती है उसकी, एक मंत्री के स्तर का वो पद होता है और उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। एक रुतबा भी होता है, एक ओहदा होता है, पार्टी में भी उसकी तवज्जो मानी जाती है, एक सियासी कद बड़ा हो जाता है। जब आप किसी बड़े नेता को एकदम गेम से बाहर कर देते हैं तो जाहिर तौर पे ऐसे रिएक्शंस आते हैं। लेकिन कांग्रेस को जो है इस तरीके के हालात पैदा ना हो, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी, होमवर्क करना चाहिए था। शायद ये नहीं हुआ। कांग्रेस में शायद प्रीतम सिंह को लेकर पहले से अगर उनको बताया गया होता, उनको विश्वास में लिया गया होता। कुछ और भी नेता हैं, जहाँ तक हमारे पास अपनी जानकारी है, कुछ और बड़े नेता हैं जो इस बार विधायक का चुनाव हारे भी हैं, उनके भी रिएक्शंस तैयार हैं और बहुत जल्दी आपको वो पब्लिक डोमेन में दिखाई पड़ेंगे। जहाँ तक जानकारी है, हरीश रावत के बेहद करीबी हैं कुछ ऐसे नेता हैं जो अपना पब्लिक रिएक्शन देने को तैयार बैठे हैं। आज या कल में आपको उनका पब्लिक रिएक्शन दिख सकता है। प्रीतम सिंह के साथ के 1-2 नेता हैं जो ये चाहते हैं कि प्रीतम सिंह का जो सियासी कद कम किया गया ये ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि प्रीतम सिंह को अब पार्टी क्या देगी, तो अब पार्टी के पास कुछ देने के लिए बचा नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाना उनके लिए बहुत खास नहीं रहेगा क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी रह चुके हैं। तो अब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, शायद वो खुद ही पसंद नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष अब खुद बन चुके हैं यशपाल आर्या, तो वो पद भी रहा नहीं। तो ऐसे में अब प्रीतम सिंह के लिए कुछ रहा नहीं है, पार्टी उन्हें क्या देती है ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन ये समझिए कि आने वाले एक हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाई पड़ेंगे जिससे आपको समझ में आया कांग्रेस में कुछ भूचाल सी स्थिति पैदा हो सकती है। करण माहरा के लिए बड़ी चुनौती होगी। करण माहरा किस तरीके से पार्टी को एकजुट रखते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। जी
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे बात करते हैं टनकपुर की। टनकपुर चंपावत में बीते रोज सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और इसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब सवारी लेकर वाहन चंपावत से खटोली जा रहा था। टनकपुर एसडीएम के मुताबिक अमोड़ी के पास गहरी खाई में मैक्स वाहन गिरने से यह हादसा हुआ है। मृतक में 2 महिलाएं और 1 युवक शामिल है। वहीं घायलों का उपचार चल रहा है। मैक्स की दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जो कि एक नीचे खाई में गाड़ी जाके गिर गई थी, जिसमें टोटल 7 लोग जो थे वो उस वक्त घायल हुए थे। 7 लोगों इन जो घायल थे इनको टनकपुर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है। इनमें से 3 लोग जो हैं वो ब्रॉड डेड हैं, जिनकी यहाँ पहुँचने से पहले मृत्यु हो चुकी थी, और 3 लोग अभी घायल हैं। इन 3 में से 2 जो सीरियसली जो इंजर्ड है उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक का ट्रीटमेंट यहीं पे किया जा रहा है। कांग्रेस ने आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद 3 बड़े पदों पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने जिन 3 बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी है उससे पार्टी जाते और गुटिये संतुलन साधने में कामयाब होगी या नहीं। सवाल तो ये भी है कि क्षेत्रीय संतुलन को साधना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस का गढ़वाल से मुंह खत्म हो चुका है या फिर गढ़वाल के लिए अभी भी उम्मीद की बाकी है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस ने पहली बार ऐसा फैसला लिया जिसने न केवल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को चौंका दिया, बल्कि राजनीतिक जानकार भी कांग्रेस के फैसले को समझ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद नेताओं में खलबली मची हुई है। कांग्रेस को लगने लगा है कि अब गढ़वाल में उसके लिए शायद कुछ बचा ही नहीं। कांग्रेस को कुमाऊं से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इसके पीछे कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। गढ़वाल के ताकतवर नेता हमेशा से गुटबाजी में सबसे आगे रहे। इस गुटबाजी का नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। गढ़वाल में एकमात्र बड़े नेता अब प्रीतम सिंह बचे हुए हैं, लेकिन खास बात यह है कि प्रीतम सिंह को अपने निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर बाकी गढ़वाल के दूसरे किसी जिले से कोई खास सरोकार नहीं है। चुनाव परिणाम में प्रीतम का प्रभाव नजर नहीं आया। गढ़वाल से जीत दिलाने के दावे करने वाले प्रीतम पूरी तरह फेल साबित हुए, जबकि कुमाऊं के नेताओं ने पूरा जोर लगाया और पार्टी को अच्छे परिणाम दिए। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत खुद चुनाव हार गए। गढ़वाल में इस चुनाव में हार का परिणाम कांग्रेस के नेताओं को भी भुगतना पड़ा। हालांकि गोदियाल को कांग्रेस में नई ताजगी लाने का ज्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन जितना भी मौका उनको मिला वो संगठन पर काबू नहीं पा सके। उसका नुकसान उनको भी उठाना पड़ा। उनके अलावा कांग्रेस के जो दूसरे बड़े चेहरे हैं वो सक्रिय राजनीति की बजाय संगठन के कामों में ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। जो पुराने नेता इस बार चुनाव मैदान में थे, संभव है कि अगली बार वो मैदान में नजर नहीं आएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष पहाड़ से तो नेता प्रतिपक्ष और उपनेता सदन दोनों को तराई इलाकों में अच्छा प्रभाव रखने वाले नेताओं को बनाया। यशपाल आर्य एक बार फिर सदन में कांग्रेस को मजबूती देते नजर आएंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष करण महरा अपनी बेबाकी और कड़क फैसलों से संगठन की नकेल कसने का काम करेंगे। वहीं उपनेता सदन बनाए गए भुवन कापड़ी को सीएम धामी को हराने का इनाम मिला और कांग्रेस उनको पुराने युवा चेहरे के रूप में भी पेश करने की योजना बना रही है। कांग्रेस को उम्मीद जगी कि उसकी नई टीम जल्द अपनी टीम तैयार कर कांग्रेस को उत्तराखंड में फिर से जिंदा करने का काम करेगी। नई टीम खासकर प्रदेश अध्यक्ष के सामने संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। संगठन में गढ़वाल और कुमाऊं का संतुलन भी बनाना होगा, क्योंकि आलाकमान पहले ही 3 बड़े पद कुमाऊं को दे चुका है। इस फैसले से जहां कांग्रेस में खासकर गढ़वाल में टूट का डर है, तो वहीं कुछ नए चेहरों के सामने आने का अवसर भी। देखना ये होगा कि करण महरा किस फॉर्मूले पर काम करते हैं और कितनी जल्द कांग्रेस कार्यकारिणी में बदलाव कर नई कार्यकारिणी तैयार करते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई मुद्दों पर थीम सॉन्ग बने हैं और बहुत पॉपुलर भी हुए हैं, मगर इन दिनों प्रदेश के जंगलों में धधकती आग से कई हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान हो चुका है। मगर जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में वनों की आग को लेकर एक गढ़वाली सॉन्ग इन दिनों खूब सुर्खियों में है। इस गीत के जरिए आम लोगों से जंगलों को बचाने की अपील की गई है। देखिए रिपोर्ट। बेतहाशा गर्मी बढ़ने के साथ समूचे उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों धधकती आग से लाखों हेक्टेयर वन संपदा का राज्य को नुकसान हो चुका है, तो आग पर काबू पाने के विभाग के सारे इंतजाम धता साबित होते नजर आ रहे हैं। वनाग्नि की घटनाओं में चिंताजनक पहलू ये है
कि आग लगने की सर्वाधिक घटनाएं आरक्षित वन क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। इस फायर सीजन में वनाग्नि की अब तक 214 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि 260.16 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिसका आंकलन करीब 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। वनों को बचाने की अपील करने के लिए लॉन्च इस गढ़वाली गीत में जंगलों में आग लगने की घटनाओं के साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि आम लोग कैसे जंगलों को आग से बचा सकते हैं। जंगल अपन बचावा, जाओ रे भूला जावा, जंगल अपन बचावा, आओ रे दीदा आवा, जंगल अपन बचावा, जाओ रे भूला जावा, जंगल अपन बचावा। लगी रेछ आग जंगल है जालो खाक, हाँ लगी रेछ आग जंगल है जालो खाक, जाओ मिली जुली बुझावा। वनों को आग से बचाने के लिए विभाग के सतर्क होने के साथ साथ आम जनता की जागरूकता बेहद जरूरी है। जनता को जागरूक करने के लिए इस गढ़वाली गीत के जरिए आम जनता तक जो संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है वो काबिले तारीफ है। ऊंचा दूरा गेल पतल परी पारी डाना, धुआं को गुबार है रो बादलों समान। इन सब के बीच सवाल रह रहकर यही है कि आखिर उत्तराखंड में सुलगते जंगलों की आग पर काबू कैसे पाया जाए। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और दीदी आवा, जंगल अपन बचावा, जाओ रे भूली जावा, जंगल अपन बचावा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड कांग्रेस में दिख रही अंदरूनी कलह, भीतरघात के आरोप से आहत हुए प्रीतम का बड़ा बयान, इस्तीफे की बात से कांग्रेस में हलचल। कांग्रेस ने तोड़ी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की परंपरा, कुमाऊं की झोली में गए 3 बड़े पद, सवाल क्या संतुलन बनाने में कामयाब होगी पार्टी। डिप्लोमा इंजीनियर्स की पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर सीएम का बड़ा बयान, जल्द लेंगे सकारात्मक फैसला, समिति गठन करने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड मौसम विभाग ने जताई अगले 4 दिन बारिश और ओलावृष्टि की संभावना, 8 जिलों में अलर्ट जारी, गर्मी से राहत मिलेगी।